हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए ये अपडेट है। वो टेलीग्राम पे जाएं और मलिक ट्यूटोरियल को सर्च करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हों, नोट्स हो या कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो या कोई क्वेरी हो जिसको आपने पूछना हो सर से, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें जिससे आपको सारी अपडेट्स मिल सकें। ठीक है, हमने आपके जीके कंपोनेंट को कल स्टार्ट किया था। उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक था पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने आपके पॉलिटिकल डिविजन्स को डिस्कस किया था। कल हमने आपके पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। ओके, हमने उसके बाद मैप को भी डिस्कस किया था, स्टेट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हमने फैक्ट्स को डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे लोकेशन इंडिया की। उसके बाद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के ऊपर भी बात की थी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडिया एंड इट्स नेबर्स के बारे में। सबसे पहले हम मोटा मोटा एक बार पढ़ लेते हैं जिससे आपको स्टेट्स के थोड़े से नाम याद हो जाएं। फिर उसके बाद हम उन्हें मैप में देखेंगे। सबसे पहले आप घबराए नहीं, हम इनको मैप पे भी देखेंगे। हम अभी सिर्फ और सिर्फ एक मोटा मोटा पढ़ रहे हैं कि ताकि थोड़ी सी आपके दिमाग में आ जाएं चीज़ें। अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान के साथ, तो कौन सी स्टेट जो है बॉर्डर बनाती है? लद्दाख, वो भी पीओके रीजन। ठीक है, जब हमारे यूटी फॉर्मेशन से पहले JNK भी आती थी, बट जब से हमारा यूटी फॉर्मेशन हुआ तो जो अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डरिंग स्टेट है वो कौन सी है? आपकी लद्दाख और पीओके रीजन, जो कि अभी डिस्प्यूटेड एरिया है, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं आपके बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी आपकी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड आसाम। भूटान के साथ बात करें अगर हम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। चाइना की बात अगर हम करते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की अगर हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम एंड नागालैंड। वहीं अगर हम नेपाल की बात करते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी एंड उत्तराखंड। पाकिस्तान के साथ JNK, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। ये हमने मोटे मोटे बेस के ऊपर देख लिया। अब हम देखेंगे मैप के ऊपर, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ज्योग्राफी जितना आप मैप से रिलेटेड करके पढ़ोगे, ज्योग्राफी आपकी उतनी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। टॉपिक्स आप उतने ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। बहुत सारी जैसे अपकमिंग चीज़ें हैं, रिवर्स एंड लेक्स, उसके बाद क्रॉप्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक। आप जितने मैप को अच्छे से समझोगे, आपको चीज़ें रिलेट करने में उतनी आसानी हो जाएगी। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा मोल्ड करके पूछा जाता है। अगर आपने अच्छे से चीज़ें समझी होंगी, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड किया होगा, आपको आंसर्स देने में कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, अब हम बात करते हैं जैसे कि आपका अब पाकिस्तान के साथ सबसे पहले कौन कौन सी जो 4 स्टेट्स हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK योर यूटी। तो ये आपकी 3 स्टेट्स और एक यूटी जो शेयर करती हैं बॉर्डर, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ लद्दाख, पीओके एरिया जो आपका है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल एशिया के बारे में बात नहीं करते हैं, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिलेटेड आपका सिलेबस में कुछ भी नहीं है, आपको एग्ज़ाम रिलेटेड पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए नेपाल के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है? उत्तराखंड आपका वेस्ट से, ईस्ट से आपका सिक्किम, और अगर यहाँ से हम देखते हैं आपके तो साउथ वेस्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश आ जाता है, बिहार। उसके बाद भूटान के साथ वेस्ट से सिक्किम, ईस्ट से अरुणाचल प्रदेश। देखिए, वेस्ट बंगाल भी भूटान के साथ आपका बॉर्डर शेयर करता है, बिल्कुल नीचे की तरफ से आ रहा है। आसाम शेयर करता है। उसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर कौन सी कंट्री करती है इंडिया के साथ? वो है बांग्लादेश। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, देखिए कितना लंबा बॉर्डर शेयर कर रही है। उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, ये सारे बॉर्डर शेयर किसके साथ कर रहे हैं? आपके बांग्लादेश के साथ। उसके बाद बात करते हैं म्यांमार के साथ। देखें कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है आपका? मिज़ोरम, यहाँ से आपका बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रहा है? म्यांमार के साथ। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो शेयर करता है वो कौन करता है? आपका बांग्लादेश। और सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर शेयर कौन करता है? अफ़गानिस्तान।
तो उसके बाद चाइना के साथ देख लेते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? आपके लद्दाख के साथ, ठीक है। अब ये होगी, ये चीज़ें आपको कैसे आएंगी? जब आप बार बार मैप को रीड आउट करोगे, बार बार चीज़ें मैप से रिलेट करने की कोशिश करोगे। अगर आप दिन में 5 मिनट्स भी अगर मैप रीडिंग करते हैं तो मैप की प्रैक्टिस से आपका मैपिंग जो होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, अच्छा ये तो थी। उसके बाद जैसे ये श्रीलंका और आपको पाक स्टेट दिख रहा है लोकेशन, श्रीलंका तमिलनाडु की कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है श्रीलंका से कनेक्ट करती है? जो है श्रीलंका की जाफना डिस्ट्रिक्ट जो है वो तमिलनाडु के साथ कनेक्ट करती है। ओके, पाक स्टेट के साथ आपका इंडिया जो कनेक्ट करता है श्रीलंका के साथ, श्रीलंका की कौन सी डिस्ट्रिक्ट? दैट इज़ अ जाफना डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। जो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया बॉर्डर। अब उन बॉर्डर लाइंस के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन लाइंस के बारे में बात करते हैं। वो लाइन कौन कौन सी हैं? अगर हम चाइना की बात करें तो वो मैकमोहन लाइन है। इंडिया और चाइना के बीच में आपकी कौन सी लाइन आती है? मैकमोहन लाइन है। अफगानिस्तान के साथ जो है वो दुरंत लाइन है। बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ लाइन है। इसी को बोला जाता है 3 बीघा बॉर्डर भी बोला जाता है, ज़ीरो लाइन भी बोला जाता है। रेड क्लिफ लाइन, ज़ीरो लाइन एंड 3 बीघा बॉर्डर भी बोला जाता है। श्रीलंका, पाक स्ट्रेट, पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हों। इसके अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कल हमने बात की थी इक्वेटर पे इंडिया की लोकेशन की। अब कुछ यहाँ पे देखते हैं, कुछ आपकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। कल मैंने आपको बताया था 0 डिग्री लैटिट्यूड आपका इक्वेटर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका ये आ जाता है आपका डैट इज़ अ 0 डिग्री इक्वेटर। उसके बाद 23.5 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे आपका 23.5 डिग्री, उसके बाद 66.5 डिग्री और यहाँ पे भी आपका 66.5 डिग्री। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, ये 66.5 डिग्री आपका आर्टिक सर्कल हो जाएगा। 66 जो साउथ में आएगा वो आपका अंटार्कटिका सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब इंडिया से कौन सी इमेजिनरी लाइन जो है वो गुजरती है? वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसके अलावा इंडिया से और कोई लाइन पास नहीं होती है। अब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन 8 स्टेटों से होकर इंडिया में से गुजरता है वो हम देखेंगे आगे। इंडिया में से सिर्फ और सिर्फ अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि कौन सी लाइन गुजरती है तो वो है सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिका सर्कल, ये कुछ भी इंडिया से पास नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं आपकी पास होती हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मिजोरम एंड त्रिपुरा। हाँ, एक ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंटरसेक्ट करती है ट्वाइस इंडिया में ही, ओके। उस रिवर का आपको मुझे नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, ओके। कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंटरसेक्ट करती है ट्वाइस, ओके। ये बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी। देखिए, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होती है उसे क्वालिफाई करना, और क्वालिफाई करने के लिए कंसंट्रेशन और फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ें उसे पूरी कंसंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ें। हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा उस टॉपिक के ऊपर हार्ड वर्क करना, उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिना आपके एफर्ट्स के वो टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल नहीं हो सकते हैं, वो आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। तो कुछ चीज़ें हैं और इसका आंसर जिन बच्चों को पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, वो कमेंट सेक्शन में लिखें, और जिनको नहीं पता है वो गूगल करें और उसके बारे में देखें और फिर लिखें। बट हाँ, कमेंट सेक्शन से ही कॉपी पेस्ट ना करें, ओके। अब बात करते हैं, चलें अब टाइम मेरिडियन की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट में आपके इसमें नहीं है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि टाइम मेरिडियन मैंने आपको बताया था GMT, जो आपका टाइम मेरिडियन एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है जो 5 आवर 32 मिनट 82 डिग्री 30
जो कि आपका रहता है ग्रीन, विच इंटरनेशनल टाइमलाइन होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड की, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री की रहती है। उस पर आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आपके लिए, सिर्फ इतना ज़रूरी है इंटरनेशनल जो प्राइम मेरिडियन है, इंटरनेशनल डेट लाइन वो 180 डिग्री होती है, और 180 डिग्री आपका जो होता है वो किसके बराबर रहेगा, आपका जो टोटल 360 डिग्री होगा आपका जो प्राइम मेरिडियन। यहाँ से आपके मैं 1 मिनट आपको यहाँ से बताती हूँ आपका प्राइम मेरिडियन का कॉन्सेप्ट। ओके, ये जो लाइन आप स्ट्रेट देख रहे हैं, ये लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ योर प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंटरसेक्ट करती है बट साउथ अफ्रीका में। ओके, अफ्रीका की कंट्रीज़ में, अल्जीरिया एंड अफ्रीका में। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, अब ग्रीनविच मेरिडियन जो टाइम है, इसी के साथ टाइम जोन आपका जो डिसाइड होता है, तो उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम कर लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज वो कौन सी है, राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज वो गोवा। लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज दैट इज़ उत्तर प्रदेश, एंड स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज वो है आपकी सिक्किम। उसके बाद बात करते हैं 7 स्टेट्स के बारे में। 7 स्टेट्स को ही आपकी 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में आपको इनमें से सारी स्टेट्स दी जाती है, कुछ स्टेट्स के नाम मिसिंग होते हैं और आपको देखना होता है कि 7 सिस्टर्स वाली स्टेट्स कौन सी हैं। तो वो कौन कौन सी हैं आपकी, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इन स्टेट्स के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं क्योंकि 7 सिस्टर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं इंडिया की ऐसे स्टेट्स जिनकी कोस्टल एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। इंडिया की कोस्टल क्या होता है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। कोस्टल बाउंड्रीज़ कौन सी होती है और लैंड बाउंड्री कौन सी होती है। इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री फ्रंटियर हमने कल डिस्कस की थी, वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और अगर हम कोस्टल की बात करते हैं जिसमें हमने मेन लैंड को भी इंक्लूड किया था, 7516.6 किलोमीटर। और अगर हम मेन लैंड को एक्सक्लूड कर देते हैं बीच में से तो ऐसे 6100 किलोमीटर। तो कोस्टल बाउंड्री कौन सी होती है आपकी, ये जो जितना एरिया जो है यहाँ से लेके ये जो पूरा आपको वाटर वाला दिख रहा है दैट इज़ योर कोस्टल एरिया। अब ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसकी कोस्टल एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्री है, एक तो होगी आपकी गुजरात की। ठीक है, सेकंड जो है वो आप मुझे बताएंगे कौन सी है, वो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले आप कितना ध्यान दे रहे हैं और कितने अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कितना कंसंट्रेशन है, कितना फोकस है आप लोगों का। फर्स्ट वन इज़ गुजरात। आप सेकंड जो होगी कौन सी स्टेट है जिसकी इंटरनेशनल एज वेल एज कोस्टल बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट वो भी, तो वो कौन सी स्टेट है वो आप बताएंगे। उसके बाद स्मॉलेस्ट जो स्टेट है उसकी जो स्मॉलेस्ट कौन सी है, जो स्टेट है जो स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री शेयर करती है, तो वो है आपकी गोवा। ओके, ये बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी लैंड बाउंड्रीज़ के बारे में बात, कोस्टल बाउंड्रीज़ के बारे में बात, ऐसे कौन 7 स्टेट्स के बारे में भी बात होगी आपकी। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने डिस्कस कर लिया है और नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं ऐसी कौन सी स्टेट है जो मैक्सिमम स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाती है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, और एक और क्वेश्चन, जो कॉमन बॉर्डर शेयर करती है इंडिया और पाकिस्तान के साथ, ऐसी कौन सी कंट्री है इंडिया पाकिस्तान के साथ जो कॉमन बॉर्डर शेयर करने वाली एक कॉमन कंट्री है, वो कौन सी है, वो भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर इस टॉपिक में आपको कोई और डाउट होगा वो आप ज़रूर पूछेंगे और बिल्कुल फोकस के साथ आप पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन के साथ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हों। जब आप एक बार पढ़ लें उनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, कल हम इसका फिज़िकल डिवीज़न स्टार्ट करेंगे। सो टेलीग्राम जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, मैं फिर से यही बोलूँगी कि वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि सारी भी जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो, चीज़ें हो, उनको मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक क्वेश्चन जो है जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था उनके उस पर पूछा गया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। जी, जो अभी रिसेंटली फाइनेंस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ये उसका क्वेश्चन है
और इसका आंसर्स वही बच्चे अच्छे से कर पाएंगे जिनको मैप रीडिंग आती होगी, जिन्होंने बहुत अच्छे से मैप को देखा होगा। अदरवाइज़ बच्चे इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर मार कर रहे थे, हालांकि वो आंसर गलत है। इसका करेक्ट आंसर भी जो होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जिनको नहीं आएगा उनके साथ मैं इसका आंसर कल डिस्कस करूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।